Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to solve our assignment number 1 of CS 502, that is fundamentals of algorithms. इसकी लास्ट डेट आपके पास 20 है और ड्यू डेट सॉरी टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी सारी तो लाइक पहले जैसी हैं, बाकी असाइनमेंट्स जैसी। और वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है सोल्यूशन में। और यहाँ पे लास्ट है कि लिस्ट डेटा इन क्वेश्चन 2 इज़ नॉट योर आईडीज़ डिजिट्स के जो आपकी यूनिवर्सिटी की आईडी है उसके डिजिट्स जो हैं वो किसी तरह यूज़ करने हैं आपने लास्ट क्वेश्चन में, अदरवाइज़ भी असाइनमेंट जो है उसको 0 क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और स्यूडो कोड से रिलेटेड। इसमें वो उसने बताया हुआ है कि स्यूडो कोड जो है वो बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जिसमें जिनका सीक्वेंस नंबर लाइक जिनका कॉमन डिफरेंस दो नंबर्स का आपस में सेम हो। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अब 3 है, 3 के बाद 2 डिजिट्स छोड़ दें 4 5, नेक्स्ट आ गया 6। इसी तरह 6 के बाद 2 डिजिट्स छोड़ दें 7 8, तो फिर आपके पास आ गया 9। ठीक है। तो मतलब इस तरह से कॉमन डिफरेंस। और इससे क्या होता है कि अगर लाइक हमें एक नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो हम पिछले दो नंबर्स को पहले आपस में माइनस करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको दूसरे वाले नंबर में प्लस करते हैं और हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो ये होता है कि ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसमें सारे नंबर एक दूसरे से किसी ख़ास गैप से जो है वो सेपरेटेड हो एक दूसरे से, कोई उनमें सीक्वेंस या पैटर्न फॉलो हो रहा हो। सो यहाँ पे ये जो आपको एक लिंक दिया हुआ है, मैंने इसमें यहाँ पे जाके काफ़ी डिटेल में इसको देख लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। In case you want to look how arithmetic progression really works, then you can look for this web page as well. So सबसे पहले अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जनरेट करना है और एट द वेरी एंड डेफिनेटली उसको प्रिंट भी करवाना है जिसमें n नंबर ऑफ़ टर्म्स हो। ठीक है। और होना क्या है कि स्यूडो कोड है, यू डोंट नीड टू फॉलो एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने स्यूडो कोड बेसिकली इसको किया क्या है। अब देखें, सबसे पहले मैंने हैंडआउट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने अपने हैंडआउट्स को फॉलो किया है कि जो पैटर्न स्यूडो कोड का या ओवरऑल जो भी लॉजिक्स उसमें यूज़ हुई हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने फंक्शन या रूटीन जो एल्गोरिदम हमारा प्रोसीजर जिसे कह रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करनी थी तो मैंने प्रोसीजर का नाम दे दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब डेफिनेटली अगर आपने हैंडआउट्स के कुछ चैप्टर्स भी किए हैं तो यू विल हैव एन आइडिया कि जब हम प्रोसीजर का नाम लिख देते हैं तो आगे हम पैरामीटर्स उसके पास करते हैं जो उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ ए डी और एन तीन आपके पास पैरामीटर्स हैं। एन है टोटल टर्म्स जो प्रोग्रेशन में होंगे, ए आपके पास है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। और डी है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। इन तीनों को मैंने डेटा टाइप इंट क्यों दिए हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होगा वो भी डेफिनेटली कोई इंटीजर है, जो उनमें कॉमन डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर है और टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स भी इंटीजर है। ये जो ए और डी हैं ये फ्लोट या डबल इस तरह के भी हो सकते थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इनको इंटी कह दिया। ठीक है। अब आपने एक वेरिएबल लिया करंट टर्म। ठीक है। जिसमें फर्दर कैलकुलेशंस होंगी और उसकी वैल्यू मैंने कर दी इनिशलाइज ए से। देखिए, अब हमारे हैंडआउट्स में वाई आई एम रिपीटिंग अगेन हैंडआउट्स क्यों, क्योंकि डेफिनेटली इंस्ट्रक्टर ने चेक करना है तो थोड़ा पैटर्न वही वाला फॉलो होना चाहिए। ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेटली वही करना है। सो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया करंट टर्म और उसको इनिशियलाइज़ कर दिया ए से। अब क्योंकि वी आर डीलिंग विद स्यूडो कोड लैंग्वेज और इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ हो रही, तो स्यूडो कोड में आपने वेरिएबल्स को ऐसे ही बैक एरो से जो है वो इनिशियलाइज़ करना है, लेफ्ट एरो से। ठीक है। मैंने उसको ए से इनिशियलाइज़ कर दिया। ए कौन था? फर्स्ट टर्म था। फिर अब मैंने कहा कि भाई प्रिंट करो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, और ये प्रिंट कब तक होती रहेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके लिए फॉर लूप चलेगा कब कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। n आपके पास क्या था? टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स थे। एंड एट द वेरी एंड के जब ये चल जाएगा फॉर लूप तो फिर क्या होगा कि हम प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करते रहेंगे? करंट टर्म को, मतलब करंट टर्म में पहले एक ही वैल्यू डाली थी, फिर अगला फिर अगला फिर अगला। अब फिर अगला कैसे होगा, लाइक हम उसको प्रोसीड कैसे करवाएंगे, प्रोग्रेस कैसे करवाएंगे कि करंट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने क्या करना है, करंट टर्म में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हम ये एरो ऐड करना था इक्वल टू की जगह। सो ये आपके पास जो है वो हो गया। ठीक है। और ये प्रिंट हम क्योंकि ऑलरेडी करवा चुके हैं तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो जनरेट हो गई।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइक इसका सब पार्ट था फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। लाइक आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका n नंबर ऑफ टर्म कोई भी है वो फाइंड आपने करना है, ठीक है। अब अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोसीजर का नाम मैंने इस बार लिख दिया फाइंड nth टर्म। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगेन इसमें मैंने 3 पैरामीटर्स दिए और ये क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ए आपके पास फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैंने एक वेरिएबल लिया nth टर्म, इस n और इस nth टर्म को आपस में मिक्स होने से बचाने के लिए इसको nth टर्म कह दिया। अगर ऊपर इंट n ना होता तो इसको हम सिंपल n भी कह सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने इनिशलाइज़ किया फार्मूला से और फार्मूला आपके पास क्या है, nth टर्म फाइंड करने का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऊपर जो वेबसाइट का लिंक है रेफरेंस में उसमें भी लाइक यही है, या ओवरऑल हम गूगल कर लें तो भी यही है। सो अब यहाँ से देखें nth टर्म इससे तो हो जाएगा फाइंड। अब सिंपल हमने क्या करना है कि फ़ाइंड करके प्रिंट भी तो करना है, लाइक कहीं कंसोल पे किसी उस पर डिस्प्ले भी करवाना है, आउटपुट करवाना है। सो मैंने कहा कि प्रिंट द nth टर्म ऑफ एपी। अब ये प्रिंट हो जाएगा और ये nth टर्म ये वेरिएबल की अगेन यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह nth टर्म जो है सिंपल हम फाइंड कर लेते हैं। सो थर्ड आपके पास है कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स। अब आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और उन सबको सम करना है आपने। तो उसको कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे प्रोसीजर या रूटीन जो भी कह लें उसका नाम मैंने दिया सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आप रूटीन्स का नेम कोई भी चेंज कर सकते हैं लेकिन जो रेलिवेंट हो रिगार्डिंग द सिनेरियो, ठीक है। अगेन 3 पैरामीटर्स दिए, फिर मैंने यहाँ पे सम एक वेरिएबल लिया, उसको इनिशलाइज़ किया 0 से, फिर फॉर लूप चलाया 1 से लेके n तक, और फिर सम जो ऊपर वेरिएबल जो मैं इनिशलाइज ऑलरेडी कर चुकी थी उस पर फार्मूला अप्लाई किया, किसका, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का, जो बेसिकली ये है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये अगेन आपको उस रेफरेंस वाली वेबसाइट से भी मिल जाएगा या आप गूगल भी कर लें, या अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो लाइक मैथ्स का कोई बैकग्राउंड है तो पहले से भी आपको पता होगा। सो आखिर में हमने क्या किया कि हमने प्रिंट करवा लिया और ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो था क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने प्लेजरिज्म से कैसे बचना है एंड हाउ कैन यू मेक चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर कोड। सो इसमें डेफिनेटली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने क्या करना है कि आप यहाँ पे जैसे भी ये रूटीन्स के नेम है, यहाँ पे मैंने इनको कैपिटलाइज्ड इसलिए किया है टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड, ताकि बाकी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सके, थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और आमतौर पे स्यूडो कोड में होता भी यही है कि जो आपके प्रोसीजर का नाम होता है, जो एल्गोरिदम का या फंक्शन का नाम होता है, उसको कैपिटलाइज्ड ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब क्या डिफरेंट करना है आपने, इस रूटीन का नाम डिफरेंट हो सकता है, इसी तरह जो मैंने वेरिएबल्स इनिशलाइज़ किए हैं उनका नाम डिफरेंट हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये स्यूडो कोड है तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, तो इसमें मतलब सिर्फ आप लॉजिक समझ लें और आप पूरे का पूरा स्यूडो कोड भी खुद से लिख सकते हैं। सिर्फ ऑल यू नीड टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। और बाकी हर स्टूडेंट का स्यूडो कोड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। ये कोई बिल्कुल 110% नहीं होता स्यूडो कोड में कि एग्जैक्टली यही वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, यहाँ पे हमने क्या करना है कि रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, राइट। अब रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए आपको स्यूडो कोड दिया हुआ है, 3 फॉर लूप्स हैं बेसिकली नेस्टेड, और आखिर में एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो स्टेटमेंट थी आपके पास ऊपर इंस्ट्रक्शंस में कि आईडी डिजिट्स बताने हैं एंड ऑल दैट, तो देखें क्योंकि रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर एग्जांपल अगर हमने फाइंड करनी है तो इन स्यूडो कोड्स में, इस स्यूडो कोड में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लाइक रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप आईडी डिजिट्स ऐड कर लें या नहीं। और ओवरऑल सोल्यूशन में भी आपको ऐसा नहीं चाहिए, तो इसका यही सोल्यूशन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें आईडी डिजिट्स का, लाइक यहाँ पे अपना रोल नंबर या जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी है वो लिख दें और फिर प्रिंट स्टेटमेंट में साथ यही वेरिएबल का नाम दोबारा लिख दें तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आईडी डिजिट्स का। अब देखें इन्होंने ओवरऑल अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप जो है आउटर मोस्ट वो 1 to n अपेरेंटली जो है वो रन कर रहा है, लेकिन इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस में लाइक इसी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो बताई है उसमें वो कह रहा है कि आउटर मोस्ट लूप इंक्रीमेंट्स फ्रॉम 1 to 5 के 1 से लेके 5 तक ही ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह जो मिडल लूप है वो 1 से लेके 3 तक चलेगा। उसके अलावा जो इनर मोस्ट लूप है वो जो है आपका 10 से लेके चलेगा ऑनवर्ड्स जब तक 0 या 0 से लेस देन ना हो जाए, और हर बार 2 का जो है वो इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे अगर हम आउटर मोस्ट लूप की बात करें तो देखें नो मोर
इट रन्स फ्रॉम 1 to n, ये 1 से n तक नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि नीचे आपको डिटेल में बताया हुआ है कि भाई 1 से 5 तक ही ये चलेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये अब मज़ीद इनपुट साइज़ पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो 1 से लेके 5 तक चलेगा, तो 5 टाइम्स पहला वाला लाइक आउटर मोस्ट लूप हो गया। फिर मिडल लूप की बात करें तो उसने कहा हुआ है कि ये 1 से 3 तक जो है वो रन करेगा, और ऊपर 1 to 4 लिखा हुआ है, तो 1 to 4 लगा लें या 1 to 3, अगेन मतलब ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, क्योंकि कांस्टेंट ही काउंट होता है। इसी तरह ये जो इनर मोस्ट लूप है उसमें क्या होगा कि 10 से लेके तब तक चलेगा जब तक 0 या 0 से लेस देन नहीं हो जाता, तो और हर बार 2 के फैक्टर से कम होगा, तो पहले 10 से 8, फिर 8 से 6, फिर 6 से लाइक 4, फिर 4 से 2, फिर 2 से 0, तो 5 बार जो है वो आपका इनर मोस्ट लूप चलेगा। तो सारे हमने देख लिया। अब इनको टोटल जब हम देखेंगे तो 5 टाइम्स सबसे ऊपर वाला, क्यों? क्योंकि अब एन के साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपको डिटेल्ड उसमें बताया हुआ है कि ये 5 तक ही इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। उसके अलावा 3 टाइम्स आपका या 4 टाइम्स लगा लें की बात है कि उसमें करेगा, और उसके अलावा 5 टाइम्स आपका इनर मोस्ट लूप एग्जीक्यूट होगा। इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं नेस्टेड लूप्स में, अगर हमने टोटल देखनी हो ना आइट्रेशंस, तो उनको प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 75, और क्योंकि अगेन 75 या इसकी जगह 100 भी होता है, मतलब जे का अगर हम 4 तक करें तो अभी वो कांस्टेंट बनता है, तो इसकी जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस सीडो कोड की आपके पास 1 है बिग ओ नोटेशन में, ठीक है। और फर्दर इसको यहाँ पे देखें, मैंने इसको पहले कुछ लाइक वेबसाइट्स हैं इस तरह की जिनसे हम इनकी जो नोटेशन है बिग ओ नोटेशन या रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कंफर्म भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि सीडो कोड की तो थी नहीं, तो पहले मैंने चैट जीपीटी से जो आपका कोड है उसको मैंने सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अगर हम इसका बिग ओ नोटेशन फाइंड करना चाहें तो आपके पास देखें इसकी जो रनिंग टाइम एनालिसिस है, तो इसका रनिंग टाइम 1 ही आ रहा है, और इसकी डिटेल भी अगर हम देख लें तो हर लेवल पे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 ही बन रही है, क्यों? क्योंकि पहला अगर फॉर एग्जांपल 5 तक कर रहा है, फिर दूसरा 4, और ये भी 5 टाइम्स रन करेगा, तो ओवरऑल एट द वेरी एंड ऑफ द डे तो ये कांस्टेंट ही हैं, तो इसलिए ये सब का मतलब मल्टीप्लाई भी करें तो इसकी यही कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, ठीक है। इस तरह काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिनसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंफर्म भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे सीडो कोड की ऑप्शन नहीं थी, तो आप चैट जीपीटी यूज़ करके किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कोड अपना कंफर्म यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। और आईडी डिजिट्स का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और इन केस स्टिल यू कैन आस्क फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। इस असाइनमेंट में थोड़ी सी बस कन्फ्यूजन इस तरह लगा लें कि लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ऊपर दिया हुआ है 1 to n, तो अगर हम नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस को ना पढ़ें तो फिर ऊपर वाला लूप n तक चलेगा, और ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो वो 20n बनता है, और उस केस में आपकी जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n ही बनती है। लेकिन क्योंकि नीचे का हुआ है कि भाई 1 to 5 चल रहा है, तो फिर यहाँ पे तो n की वैल्यू 5 आ गई, तो इसलिए मैंने इसको भी कांस्टेंट रनिंग टाइम दिया, ठीक है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्टर बाद में कोई अनाउंसमेंट इस तरह की अपलोड करें कि यहाँ पे इसको फॉलो करना है या उसको फॉलो करना है, तो उस हिसाब से फिर हम कर सकते हैं दोबारा सिर्फ सीडो कोड को, लेकिन नीचे जो डिटेल बताई है उसके अकॉर्डिंग ये 1 to 5 ही जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और अगेन सीडो कोड्स के साथ डील करते हुए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई 110% कन्फर्म आपके पास आंसर भी नहीं होता, मतलब हर स्टूडेंट का एक दूसरे से वर्डिंग्स और सारा कुछ है वो वेरी कर सकता है। सो लॉजिक यही थी जो मैंने आपको बता दी। इसमें अगर कोई भी मिस्टेक हो यू कैन रेक्टिफाई मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई क्यूरियस हो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।